स्टूडेंट्स, देखें आज हम लोग विशेष प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार की परीक्षाओं में आपने देखा होगा इस प्रकार से सूचियों वाले प्रश्न जो है आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो कूटों वाले प्रश्न होते हैं इस प्रकार से जो है वो दो सूचियां दी होती हैं। उन दोनों सूचियों के ऑप्शंस को आपस में क्या करना होता है, सुमेलित करना होता है, यानी कि उनका मिलान करना होता है। और मिलान करने के पश्चात जो करेक्ट कूट जो आपको दिए जाते हैं, कोट्स दिए जाते हैं, उन कोट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको सही उत्तर का चुनाव करना होता है। तो आज इसी प्रकार के प्रश्नों को जो है हम लोग लेकर के हाजिर हुए हैं और इस प्रकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं कराऊंगी, लेकिन जो प्रश्न कराएंगे आप उनके कंसेप्ट को समझें, आप उसके सही ऑप्शंस का चयन करने में जो है अपनी सहभागिता दें, या आप खुद से जो है इस चीज़ को जो है थोड़ा सा जो है आप खुद से भी करने का प्रयास करें और बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा देती हूँ। सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करके कूटों की सहायता से सही उत्तर स्टेटमेंट्स जो है आपके इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन के प्रारूप में जो है वो आते हैं। सबसे पहला जो सूची 1 दिया है, देखें सूची 1 के अंतर्गत रोजगार आय, निवेश आय, छिपी हुई आय और उत्पादक आय। जब हम इन ऑप्शंस को देखते हैं सीधे सीधे हमें ये समझ में आता है कि इन ऑप्शंस के बेसिस पे जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न किस टॉपिक से कोरिलेट कर रहा है, किस टॉपिक से कोरिलेट कर रहा है। तो ये जो है गृह प्रबंधन से जो है हमारा ये टॉपिक क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है। और बेसिकली गृह प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में धन व्यवस्थापन से, धन व्यवस्थापन से जो है ये प्रश्न क्या किया गया है, पूछा गया है। प्रश्न का ऑप्शन क्या है, रोजगार आय, निवेश आय, छिपी हुई आय और उत्पादन आय। सूची सेकंड के अंदर यदि हम लोग देखें तो ये जो है आय के प्रकार हैं। बेसिकली जो सूची फर्स्ट में दिए हुए हैं ये क्या है, आय के प्रकार हैं। इनको यदि हम लोग देखें तो ये क्या है, आय के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, या आय के भाग आप समझ लें, ये जो है दिए गए हैं। सूची सेकंड के अंदर क्या दी गई है, इनकी विशेषताएं दी गई हैं। ये भाग है आय के और ये विशेषताएं दी गई हैं। अब इन आय के भागों को हमें उनकी विशेषताओं के साथ क्या करना है, कोरिलेट करना है, जोड़ करके इनको क्या करना है, मैच करना है। और मैच करने के बाद जो सही कूट आएंगे हम उनका क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, रोजगार आय की बात करते हैं। रोजगार आय की बात यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आप देखें, स्टॉकों का क्रय, टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं, मजदूरी या सामुदायिक सुविधाएं। तो जब रोजगार आय की बात करते हैं हम लोग, किसी भी तरीके से हम कहीं से एम्प्लॉयमेंट के थ्रू यदि कोई इनकम हमारे पास होती है तो वो किन रूपों में, किन प्रारूपों में होती है, या किस तरीके से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो रोजगार आय की प्राप्ति हो रही है वो एक तरीके से यहाँ पे मजदूरी से हो रही है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो रोजगार आय है वो हम कैसे कर रहे हैं, मजदूरी से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मजदूरी से कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन का मैच जो है वो 3 हो गया। दूसरा आते हैं निवेश आय, यानी कि हम कोई इन्वेस्टमेंट यदि करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पश्चात जो आय हमें प्राप्त हो रही है, तो इनका यदि ऑप्शन देखें तो 3 ऑप्शन हमारे पास बचे, स्टॉकों का क्रय, टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं और सामुदायिक सुविधाएं। तो जो स्टॉकों का क्रय करते हैं हम लोग, स्टॉक्स जो हम लोग खरीदते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट जो है वो देते हैं यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्टॉकों का क्रय जो है वो करते हैं। तीसरा हम आते हैं छुपी हुई आय, यानी कि हिडन आय जो होती है, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, आय के रूप में हम उसे प्राप्त करते हैं, हमारे लिए वो आय ही होती है। तो छुपी हुई यदि आय के रूप में हम लोग देखें तो सामुदायिक सुविधाएं होती हैं। जितने भी हमारी सामुदायिक सुविधाएं हैं, पार्क है, जिम है, मंदिर है, कोई सड़क है, इस तरीके की जितनी सुविधाएं हैं ये हमें प्राप्त होती, हमारे लिए आय के साधन है, क्योंकि हम इसकी पेमेंट बार बार नहीं कर रहे हैं लेकिन ये सुविधाएं हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक छुपी हुई आय के रूप में होती है। चौथा हम आते हैं उत्पादक आय। उत्पादक की बात यदि हम लोग करते हैं, उत्पादक आय की बात करते हैं, तो ये टिकाऊ वस्तुओं की सेवाएं या टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं, ये क्या होती है, जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो बहुत ज्यादा जो है वो ड्यूरेबल होती हैं, जितने भी गुड्स होते हैं, हमने एक बार उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया लेकिन जब टिकाऊपन उनके आता है तो
टिकाऊपन होने की विशेषताओं के साथ हम बहुत दिनों तक, लॉन्ग समय तक उनको प्रयोग में लेते हैं या सर्विसेज में वो चीजें रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अगेन जो है वो क्या होती है, एक आय के रूप में हो जाती है, उत्पादक आय के रूप में होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो रोजगार आय क्या है, मजदूरी है। निवेश आय की बात करते हैं तो स्टॉकों का क्रय करना हुआ। छुपी हुई आय यदि हम लोग देखते हैं तो सामुदायिक सुविधाएं होती हैं। और उत्पादक आय के रूप में देखें तो कोई टिकाऊ वस्तु जो होती है, हमारे ड्यूरेबल गुड्स जो हमारे होते हैं, यदि उनसे सेवाएं हम लोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये उत्पादक आय के रूप में आते हैं। तो हमारे पास जो क्रम है वो क्या हुआ, ए का 3, यानी कि 3 सबसे पहले आना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 3 जो है सबसे पहले इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। देन बी का जो है वो 1 है, तो सेकंड नंबर पे 1 आना चाहिए, तो सेकंड नंबर पे 1 यहाँ पे आया। छिपी हुई आय सी की यदि बात करते हैं तो 4 आया, तो यहाँ पे जो है हम 4 को मेंशन करते हैं। और उत्पादक आय के रूप में टिकाऊ वस्तुओं से सेवाओं की बात करते हैं तो 2 आएगा, तो यहाँ पे ये 2 आया। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है सी क्या है, इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन है या सही आंसर है। तो प्रश्न जो हमारा ये सूचीबद्ध तरीके से जो दिया गया है, इस सूची के फर्स्ट को हमने सूची सेकंड के साथ जो है मिलाया, और सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलाने के पश्चात जो कूट दिए हुए हैं, उन कूटों के आधार पर जो सी ऑप्शन है, यानी कि 3, 1, 4, 2, ये क्या है, करेक्ट, यानी कि सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्या है ये, सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी तरीके का। ये देखें, ये 2 तरह से सूचियां जो है मैंने बना रखी हैं। इन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली शारीरिक प्रयास की बात की गई है। यहाँ पे शारीरिक प्रयास की बात की गई है कि किस प्रकार से जो है शारीरिक प्रयास करके हम कार्यों को करते हैं। तो यदि इस टॉपिक को देखें तो ये किससे संबंधित है, ये ऊर्जा व्यवस्थापन टॉपिक से जो है ये संबंध है। और ऊर्जा व्यवस्थापन किस यूनिट का भाग होता है, गृह प्रबंधन का। ध्यान रखेंगे आप, गृह प्रबंधन का जो है ये क्या है, भाग है। तो यहाँ पे जो है कुछ प्रयास दिए हुए हैं और यहाँ पे क्रियाएं दी हुई हैं। ये जो हम लोग देख रहे हैं, इन प्रयासों हेतु ये क्या है, क्रियाएं हैं। अब इन दोनों को जो है आपस में हमें इसको इसके साथ मैच करना है, और जो परफेक्टली मैच होगा उसके बेसिस पे हमें करेक्ट आंसर्स जो है यहाँ पे देने हैं। मानसिक प्रयास की यदि हम लोग बात करते हैं तो मानसिक प्रयास कौन सी क्रिया के अंदर हमें नजर आएगा, झुकेंगे तो, देखेंगे तो, खींचेंगे तो, या सोचेंगे तो मानसिक प्रयास जो है वो क्या है, सोचना है। जब हम कुछ सोचते हैं, किसी के बारे में थिंक करते हैं, तो ये कौन सी क्रिया होती है, मानसिक प्रयास कहलाती है। सेकंड आते हैं शारीरिक प्रयास। शारीरिक प्रयास में क्या है, शारीरिक प्रयास हम किन रूपों में देखेंगे, तो झुकना, देखना, खींचना, ये तीनों ही क्या है, शारीरिक प्रयास हैं। लेकिन हम तीनों पे तो नहीं लगा सकते ऑप्शंस को, तो हम आगे वाले ऑप्शन पे बढ़ेंगे। इसको एक बार ड्रॉप करेंगे, आगे वाले पे बढ़ेंगे। दृष्टि प्रयास की बात की जा रही है, तीसरा नंबर है दृष्टि प्रयास। तो दृष्टि प्रयास को हम लोग देखेंगे, झुकना, देखना और खींचना। कौन से प्रयास जो है वो दृष्टि प्रयास है, तो दृष्टि प्रयास जो है देखना है। जब कहीं पे हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं, दृष्टि प्रयास को प्रयोग में लेते हैं। देन धड़ संबंधी प्रयास, यानी कि यहाँ से जो प्रयास हम लोग करते हैं, धड़ से संबंधित जो प्रयास है। अब 2 ऑप्शन बचे, या तो झुकना या फिर खींचना। तो झुकना या खींचना की हम लोग बात करते हैं तो खींचते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथों का प्रयोग जो है सर्वाधिक होता है, और यदि हम झुकते हैं तो धड़ का प्रयोग जो है सर्वाधिक हो रहा है। तो धड़ संबंधी प्रयास की बात करते हैं तो हम झुकेंगे। अब हमारे पास जो है शारीरिक प्रयास एक हमारे पास इधर ऑप्शन बचा, और खींचना जो है वो इधर ऑप्शन बचा। तो शारीरिक प्रयास में हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पे खींचने को लगाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या, जो हमारे प्रयास हैं, यानी कि हमारे जो सूची 1 के जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, मानसिक प्रयास। इनको सूची 2 से कंपेयर करें तो क्या है, सोचना। शारीरिक प्रयास की बात करें तो क्या है, खींचना। दृष्टि प्रयास की बात करें तो देखना, और धड़ संबंधी प्रयास की बात करें तो झुकना। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए को अगर मैच करते हैं तो 4 के साथ मैच होता है, तो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। बी को यदि देखते हैं तो बी जो है वो शारीरिक प्रयास जिसमें खींचने को हमने लगाया है, तो 4 के बाद 3 यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट दृष्टि प्रयास की बात करते हैं तो 2 में हम लोग जाते हैं, तो 2 यहाँ पे आ रहा है। और धड़ संबंधी प्रयास की बात करते हैं तो झुकना, यानी कि 1 नंबर आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है 4, 3, 2, 1, ये क्या है, करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सही ऑप्शन है।
ठीक है ना? याद रखेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिला करके। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन जो है कई बार मेरे नज़रों के सामने से गुज़रा, कई बार जो है ये स्क्रॉल हुआ और कई बच्चों ने जो है इस तरीके के प्रश्न जो है कई बार मुझसे पूछे जिनमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की आदत भी आप लोगों को बनानी है, क्योंकि कई परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ पे भी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाता है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से लोग सॉल्व करा रहे हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो क्वेश्चंस चलते हैं, ज़्यादातर जो है, जो आपके सीधे-सीधे फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को अधिक पूछा जाता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व करना हमें आना चाहिए और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने की भी हैबिट हमें डेवलप करनी चाहिए। तो धीरे-धीरे करके इस तरह के प्रश्नों को भी जो है हम लोग लेना शुरू करेंगे। नेट की परीक्षा की यदि बात करते हैं तो नेट में जो है इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। जब हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर की बात करते हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो है पहले की परीक्षाओं में कम ही पूछे गए हैं, लेकिन नहीं पूछे गए हैं या कम पूछे गए हैं इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कभी पूछे नहीं जाएँगे। तो आपको तैयारी अपनी हर लेवल पे रखनी है, टीजीटी है, पीजीटी है, इन परीक्षाओं में, डीएसएसबी परीक्षाओं में भी इस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, संभावनाएँ बनती हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को भी सॉल्व करने का प्रयास आप करें, सीखें और यदि कोई डाउट आता है, यदि किसी क्वेश्चन को लेकर के, किसी ऑप्शन को लेकर के और मैच करने को लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप निसंदेह जो दिया हुआ नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। सो हमेशा की तरह आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।